तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जहां इलाज और उसकी कीमत के बीच का फर्क ही मिट जाता है। एक ऐसे डॉक्टर की कहानी जो मरने के बाद भी अपना काम कर रहा है, लेकिन हर इलाज की एक बहुत ही भयानक कीमत है। इसी एक खौफनाक सवाल से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। एक ऐसा सवाल जिसने साइंस और लॉजिक पर यकीन करने वाले एक इंसान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि उसके सामने एक ऐसा सच आ खड़ा हुआ जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। ये कोई आम समय नहीं है, नहीं, ये वो वक्त है जब दरवाजे पर एक दस्तक होती है। एक ऐसी दस्तक जो अपने साथ उम्मीद तो लाती है, पर साथ ही लाती है खौफ भी। और ये वक्त 2:17 इस कहानी में एक पहेली की तरह बार बार लौट कर आएगा। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक मरा हुआ डॉक्टर। ये कहानी की वो पहली रात है जब उस अनदेखे डर से आमना सामना हुआ और हमारे नैरेटर के लिए सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। तो दरवाजे पे दस्तक हुई, धीमी पर एकदम साफ। जब दरवाजा खुला तो सामने एक शख्स खड़ा था, सफेद कोट पहने, गले में स्टेथोस्कोप और चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी मुस्कान। और उसके शब्द थे, दवा लेने नहीं आओगे? ये कोई सपना नहीं था, सब कुछ बिल्कुल साफ था। पर जो बात सबसे ज्यादा डरा रही थी वो ये थी कि नैरेटर को पूरा यकीन था कि ये डॉक्टर राघव ही हैं, वही डॉक्टर राघव जिनकी कब्र उसने खुद 15 साल पहले देखी थी। अब ये जो हुआ ये कोई एक रात की घटना नहीं थी। इस खौफ की जड़ें गांव के अतीत में, उसके इतिहास में बहुत गहरी थी। तो चलिए अब जानते हैं उस राज को जिसे गांव वाले सालों से जानते तो थे, उससे डरते भी थे, पर कहीं ना कहीं चुपचाप उसे मानते भी थे। तो बात ऐसी थी, 15 साल पहले डॉक्टर राघव की एक जीप एक्सीडेंट में मौत हो गई। लेकिन उनकी मौत के बाद एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ। हर साल गांव में किसी न किसी बीमार आदमी के घर के बाहर दवा की एक शीशी मिलने लगी। और कमाल ये था कि दवा काम करती थी, लोग ठीक हो जाते थे। पर धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि ये कोई चमत्कार नहीं है, इसके पीछे कुछ और है। और अब इतने सालों बाद जब नरेटर की मां बीमार पड़ी तो वही शीशी उनके दरवाजे पर भी रखी मिली। नरेटर ने जाहिर है उस शीशी को फेंक दिया। उसे इस सब पर यकीन नहीं था। लेकिन जब उसकी मां की हालत और बिगड़ने लगी तो डॉक्टर राघव खुद उसके सामने आ खड़े हुए और ये शब्द कहे, डॉक्टर कभी नहीं मरते, मरीजों की जरूरत उन्हें जिंदा रखती है। मतलब ये कोई सेवा नहीं थी, ये एक मजबूरी थी, एक ऐसी जरूरत जो उन्हें मरने के बाद भी इस दुनिया में वापस खींच लाती थी। यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है, सच की तलाश। इस मुलाकात के बाद नरेटर का शक पूरे यकीन में बदल चुका था। अब वो सिर्फ एक डरा हुआ बेटा नहीं था, नहीं, अब वो एक जासूस बन चुका था जो इस भयानक सच की जड़ तक जाना चाहता था। अगली सुबह वो सीधा डॉक्टर की कब्र पर पहुंचा और वहां जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। मिट्टी गीली थी, जैसे अभी अभी किसी ने खोदा हो। कब्र का पत्थर भी अपने जगह से थोड़ा सरका हुआ था। पर सबसे डरावना सबूत तो कुछ और ही था, ताजे पैरों के निशान जो सीधे उस कब्र से निकलकर उसी के घर की तरफ जा रहे थे। पहले तो लगा कि यह बस कोई भूत प्रेत की कहानी है, लेकिन जब नरेटर ने गांव में हुई पिछली कुछ घटनाओं को जोड़ना शुरू किया ना, तो एक पैटर्न सामने आया। एक ऐसा पैटर्न जो उस चमत्कारी इलाज से भी कहीं ज्यादा भयानक था। उसने हिसाब लगाना शुरू किया। उसे याद आया जब पप्पू काका अपने दिल की बीमारी से ठीक हुए थे तो एकदम तंदुरुस्त शंभू चाचा गुजर गए थे। जब उसकी मां ठीक हुई तो गांव के दूसरे छोर पर एक औरत की अचानक मौत हो गई। तब उसकी समझ में आया, जब भी डॉक्टर राघव किसी एक बीमार को बचाता था, ठीक उसी वक्त गांव में कोई और स्वस्थ इंसान मर जाता था। ये इलाज नहीं था, ये एक सौदा था, एक जान के बदले एक जान। अब नरेटर को पता था कि उसे क्या करना है। उसे सच की जड़ तक पहुंचना था, उस जगह जहां से ये सारा खेल चल रहा था, मतलब डॉक्टर राघव की कब्र। तो चलिए कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं, कब्र के अंदर का सच। तो उस रात ठीक 2:17 पर नैरेटर ने डॉक्टर का पीछा किया। उसने देखा कि डॉक्टर उसी पीपल के पेड़ के पास गया और अपनी ही कब्र का पत्थर हटाने लगा और फिर वो जमीन के अंदर उतर गया, जैसे वहां कोई सीढ़ियां हो, कोई गुप्त रास्ता हो। नैरेटर ने हिम्मत जुटाई और उस खुली हुई कब्र के अंदर झांका। और अंदर कोई अंधेरा या मिट्टी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वहां तो एक छोटा सा कमरा था। सोचकर देखिए, एक छिपी हुई लैब जहां अलमारियों में शीशियां रखी थी, एक लकड़ी की मेज थी और उस पर रखी थी एक मोटी सी किताब, एक रजिस्टर।
उसने वो रजिस्टर उठाया और जैसे ही उसे खोला, उसका खून जैसे जम सा गया। उसमें गांव के सभी लोगों के नाम थे। जो लोग मर चुके थे, उनके नाम की आगे एक टिक लगा था। और अगला नाम उसकी माँ का था, जिसके आगे आज की तारीख लिखी हुई थी। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, इलाज या एक सौदा। जैसे ही नैरेटर ने ये देखा, ठीक उसी पल डॉक्टर राघव उसके पीछे आ खड़ा हुआ। अब वक्त आ गया था पर्दा उठने का, उस सौदे से जो डॉक्टर ने मौत के साथ किया था। डॉक्टर की आवाज बिल्कुल साफ थी। हर इलाज की कीमत होती है। तो ये थी असलियत। ये कोई सेवा नहीं थी, कोई चमत्कार नहीं था। ये एक सीधा साधा लेन देन था। जिंदगी की कीमत जिंदगी से ही चुकाई जा रही थी। उसने मौत को हराया नहीं था, उसने तो मौत के साथ एक डील कर ली थी। सौदा बिल्कुल साफ था। डॉक्टर एक बीमार को मौत से बचाएगा, बदले में मौत किसी एक स्वस्थ इंसान को ले जाएगी। इस तरह डॉक्टर की सेवा भी जारी रहेगी और जिंदगी और मौत का जो संतुलन है वो भी बना रहेगा। ये सुनकर नैरेटर ने गुस्से और बेबसी में वो रजिस्टर उठाया और अपनी माँ के नाम वाला पन्ना फाड़कर फेंक दिया। और जैसे ही उसने ये किया, उस कब्र के अंदर जैसे तूफान आ गया। हवाएं तेज चलने लगी, शीशियां टूटकर बिखरने लगी। वो सौदे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो क्या ये योजना काम आई? अगली सुबह जब उसे होश आया तो वो कब्र के बाहर था और उसकी माँ वो बिल्कुल ठीक थी। एक पल के लिए उसे लगा कि वो जीत गया, लेकिन उसी शाम खबर आई, गांव की एक और बिल्कुल स्वस्थ औरत की अचानक मौत हो गई थी। मतलब सौदा टूटा नहीं था, बस कीमत चुकाने वाले का नाम बदल गया था। और फिर उसी रात ठीक 2:17 पर दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार नैरेटर ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन बाहर से डॉक्टर राघव की आवाज आई, एक आखिरी चेतावनी, अगला नाम तुम्हारा है। और उस दिन से हर रात ठीक 2:17 पर वो दस्तक होती है, हमेशा। ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या इस चक्र से निकलने का कोई रास्ता है, या फिर अब कीमत चुकाने की बारी खुद इस कहानी को सुनाने वाले की है।